जय हिंद, नमस्कार। दीपक तिवारी आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम समझते हैं आकाशगंगा के बारे में। जी हाँ, हम आकाशगंगा के बारे में आपको बताए थे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। हम बताए थे तारा का निर्माण कैसे होता है, तो 2-3 वीडियो में बता चुके हैं तारा का निर्माण कैसे होता है। अब आ जाते हैं सीधा आकाशगंगा पे। आकाशगंगा को इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहा जाता है। और आकाशगंगा क्या होता है? तारों के समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। जहाँ पर अधिक तारे पाए जाते हैं उसे एक ग्रुप होता है, उसे जो है आकाशगंगा कहा जाता है। एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं, इसके बारे में बताए ही थे आपको। आकाशगंगा के बीच के भाग को बल्ज कहा जाता है। हमारा सूर्य जो है आकाशगंगा के बाहरी भुजा में स्थित है। कहाँ है? बाहरी भुजा में 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से जो है हमारी आकाशगंगा का वह चक्कर लगा रहा है। कितने दिनों में चक्कर लगाता है? तो 25 करोड़ वर्ष में अपना एक चक्कर पूरा करता है, जिसे हम ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में कॉस्मिक ईयर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक, यहाँ तक कन्फर्म हो गया। इसके बाद हम समझते हैं आकाशगंगा को कहते हैं गैलेक्सी इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं उसे मंदाकिनी, इंग्लिश में कहते हैं उसे मिल्की वे। जो दूसरी सबसे नज़दीक की आकाशगंगा है उसे हम कहते हैं एंड्रोमेडा, यानी हिंदी में कहते हैं देवयानी। तीसरी जो है उसे कहते हैं NGCM 33, तीसरी को क्या कहते हैं? NGCM 33। ये तीनों मिलाकर के किसका निर्माण करते हैं? सुपर क्लस्टर का निर्माण कर देती हैं दोस्तों। किसका निर्माण करती हैं? सुपर क्लस्टर का निर्माण कर देती हैं, या तीनों आकाशगंगा मिलकर के। ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएँ हैं दोस्तों? तो ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएँ हैं। कितनी हैं? 100 अरब आकाशगंगाएँ हैं। ब्लैक होल जो तारा बड़ा होता है, जो 1.44 से यानी 1.5 सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना से बड़ा तारा होता है, वह अभिनव तारा बनता है, जिसे विस्फोटक तारा कहते हैं। वही बाद में जाकर के ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल जो है आकाशगंगा के बीच में पाया जाता है अधिक। आकाशगंगा के बीच के भाग को बल्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंटर ऑफ बल्ज, केंद्र के भाग को बल्ज कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद समझते हैं सबसे बड़ा हमारा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड से नीचे आप आएंगे तो 3 आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर, क्या सुपर क्लस्टर कहा जाता है। इसके बाद आपको मिलेगा आकाशगंगा। आकाशगंगा में और नीचे आप आएंगे तो आपको मिलेगा तारामंडल। हम तारामंडल के बारे में बताए थे कि 88 तारा मंडल है जो। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो मिलेगा नक्षत्र, जिसमें 27 नक्षत्र हैं। अगर भारतीय ऋषि मुनियों के अनुसार समझा जाए तो 28 नक्षत्र हैं। 28वें नक्षत्र का नाम ऋषि मुनियों के अनुसार जो है अभिजीत रखा गया है। क्या रखा गया है? अभिजीत रखा गया। उससे और नीचे आएंगे नक्षत्र मंडल से नीचे तो आपको सौरमंडल मिलेगा। जी हाँ, सौरमंडल। सौरमंडल में सूर्य मिलेगा, सूर्य के साथ ग्रह मिलेंगे, ग्रह के साथ क्षुद्र ग्रह मिलेंगे, धूमकेतु मिलेंगे, उल्का पिंड मिलेंगे, यह सब मिलेंगे। इसके बाद हमारे पृथ्वी पे आ जाएंगे, उपग्रह पे आ जाएंगे। ठीक ना? इसके अनुसार यह सब इतना हो गया है। अब हम समझते हैं तारामंडल किसे कहते हैं। जी हाँ, सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है। इसकी विशेष आकृति को समझते हैं। इसकी संख्या वर्तमान में 88 है। सेंट्रो तथा हाइड्रा सबसे प्रमुख तारामंडल है। क्या है? सेंट्रो तथा हाइड्रा। हाइड्रा क्या है? हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल है। ध्रुव तारा को हम पोलर स्टार कहते हैं। इसी के माध्यम से पहले समय में जो है दिशा का ज्ञात होता था। यह सदैव उत्तर दिशा में होता है। जैसे हमारे ऊपर यहाँ मान लीजिए कोई तारा है, ये उत्तर हो गया, मान लीजिए ऊपर नक्शे में उत्तर होता है ना, यहाँ मान लीजिए कोई तारा है और हम कितना भी घूमें, कितना भी घूर्णन करें, इसमें कोई परिवर्तन होगा? इसमें नहीं परिवर्तन होगा, तो हमेशा उत्तर दिशा में ही रहेगा। तो इसी प्रकार ध्रुव तारा जो है पृथ्वी के ठीक जो है उत्तर दिशा में ऊपर है स्थित है, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। साइरस क्या होता है? यह सबसे चमकीला तारा है। एग्जाम में पूछ दे कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है दोस्तों, तो साइरस होता है। कौन है? साइरस है। जी हाँ, इसे हम ओरियन के नाम से भी जानते हैं। क्या? ओरियन नेबुला के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और ओरियन के माध्यम से खोजा गया था, या ओरियन के माध्यम से ही इसे खोजा गया था। इसके बाद है हैटर तारा। हैटर, जिसे हम ओरियन के नाम से इसे भी जानते हैं, या हंटर तारा इसे कहते हैं। और यह शिकारी की तरह दिखता है। क्या? इसमें बहुत तारे होते हैं, लगभग 15-20 तारे होते हैं, और शिकारी की तरह दिखता है तारा। इसमें ऐसा लगता है कि कोई शिकारी है और वह धनुष बाण लेकर खड़ा हुआ है, ऐसी इसकी आकृति है दोस्तों। ठीक ना? तो इसे हम हंटर तारा के नाम से जानते हैं। यह शिकारी की तरह। इसे मृग तारा भी कहते हैं। क्या तारा? मृग तारा। इसके बीच तारों की अधिक संख्या होती है, जिसे दक्षिण पश्चिम में साइरस तारा बोलते हैं। इसे दक्षिण पश्चिम में साइरस तारा बोला जाता है। एक होता है बृहद सप्तऋषि। सप्तऋषि मतलब होता है 7 तारों के समूह को सप्तऋषि कहा जाता है। हिंदी में हम इसे बृहद सप्तऋषि कहते हैं, लेकिन इसे इंग्लिश में उर्सा मेजर कहते हैं। क्या कहते हैं? उर्सा मेजर कहते हैं। यह 7 तारों का एक समूह ऐसा है, इसके ऊपर ठीक तारे समूह ध्रुव तारा अवस्थित रहता है। जैसे देखा जाए तो जिसे हम उर्सा मेजर कहते हैं, मेजर के क्या ठीक पीछे ध्रुव तारा रहता है। क्या कराता है? पीछे ध्रुव तारा रहता है। और उर्सा माइनर के ठीक आगे ध्रुव तारा रहता है। उर्सा माइनर के ठीक आगे ध्रुव तारा रहता है। उर्सा मेजर के ठीक पीछे ध्रुव तारा रहता है।
तो उर्सा माइनर को लघु सप्तऋषि कहते हैं और उर्सा मेजर को बृहद सप्तऋषि कहते हैं। तो इन दोनों तारों से जो है हम किसका खोज करते हैं, पोलर स्टार यानी ध्रुव तारे की खोज करते हैं। लघु सप्तऋषि मतलब उर्सा माइनर के ठीक सामने ध्रुव तारा रहता है, और बृहद सप्तऋषि मतलब उर्सा मेजर के ठीक पीछे ध्रुव तारा रहता है। अब आइए समझते हैं नक्षत्र पे, कॉन्स्टलेशन पे। सूर्य के समीप तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। सूर्य के समीप के तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। हाँ, और यदि कोई यह भी पूछे कि मान लीजिए सबसे बड़ा तारा कौन, तो इस हाइड्रा में बहुत अधिक तारे होते हैं। कितना, लगभग 25-26 तारे का समूह होता है जिसे हम हाइड्रा कहते हैं। सबसे ठंडा जो पूछा जाए तो ओरियन नेबुला है, ठीक ना। सबसे अधिक चमकीला पूछा जाए तो साइरस है। इन सब समझते हैं नक्षत्र के बारे में। सूर्य के समीप के तारों के समूह को जो है नक्षत्र कहा जाता है। भारतीय मनुष्यों के अनुसार 28 नक्षत्र होते हैं बताए। सूर्य एक महीने में 2.25 नक्षत्र को पार करता है। कितने, 2.25 नक्षत्र को पार करता है। भारतीय ज्योतिष में इसका प्रभाव देखा जाता है दोस्तों। कुछ प्रमुख नक्षत्र भी हैं, जैसे चित्रा है, हस्त है, विशाखा है, श्रवण है, धनिष्ठा है, मघा है, आद्रा है, अनुराधा है, इसके बाद रोहिणी आदि, ये सब क्या है, ये सब के सब नक्षत्र हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, जिसमें हम नक्षत्र के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तब तक आप सभी का सादर धन्यवाद।